अपने तरफ से मैं भरोसा दिलाता हूं अपनी माँ बहनों को, अपने बड़े बुजुर्ग को, एक आजमाइश 5 साल की आप करके देखो। अल्लाह ने चाहा तो दिल्ली के 250 वार्ड में अगर आप लोग नंबर 1 पर नहीं आए तो मैं, काम तो बहुत दूर की बात है, ना अगला चुनाव लड़ने की कोशिश करूंगा, ना आपके सामने ना आपके बीच जाऊंगा। मेरा वादा है आप लोगों से। मगर आप आजमाइश करो और इन्हें उखाड़ के फेंको, बदलाव करके दिखलाओ, चाहे वो पार्षद हो चाहे दिल्ली की गवर्नमेंट हो। तो दोस्तों, एक बार फिर मौजूद है हम ओखला में, और ओखला में मौजूद है हम 189 सीट पर, जहां से कैंडिडेट है नाजरा परवीन और इनके हस्बैंड मेरे साथ मौजूद है कौसर इमाम सिद्दीकी उर्फ लड्डन, जो AIMIM से जो है कैंडिडेट है, जिनकी वाइफ। हम जानने की कोशिश करेंगे, तमाम कैंडिडेट जो हैं वो पार्षद में कूड़े का जिक्र करते हैं, साफ सफाई का जिक्र करते हैं। तो लड्डन साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करूंगा आखिर ये जिम्मेदारी बनती है तो किसकी बनती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो है वो यहाँ पे विधायक है, पार्षद कांग्रेस से हैं, तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है? मेरे साथ कौसर साहब, किसको इसको जिम्मेदार ठहराते हैं? फिलहाल लोकल मामला है, यहाँ का पार्षद जो है वो कांग्रेस के हैं 15 सालों से, उनकी जिम्मेदारी है, इसमें कहीं से कहीं तक दो राय नहीं है। पब्लिक भी इस बात को समझती है कि जिम्मेदारी किसकी है। रोड पे कूड़े का सीवर उबाल हो रहा, बस से बदतर रोडों का हाल हो रखा है, पतली गलियों का कोई गार्जियन नहीं है। पतली गली में तो नेता ये भी नहीं देखने जाते हैं कि इसमें भी पब्लिक है, इसमें भी उनका वोटर है। यहाँ भी लोग हमसे काम मांगते होंगे, लोगों ने हमें वोट दिया होगा। तो इस तरह की बातें हैं। स्ट्रीट लाइटों की बुझ जाती है, कंप्लेंट लोग करते हैं, महीनों महीनों नहीं लगता है। लोग दरवाजे पे जाते हैं, ऑफिस पे जाते हैं, कोई रिस्पांस नहीं होता है। जितनी जिम्मेदारी ये लोग चुनाव के टाइम में अगर करते हैं, अगर काश अदर टाइम भी करते लोग, तो शायद आज उनके सामने किसी अन्य उम्मीदवार की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना किसी पार्टी की। मगर इतना मौका 15 साल का पार्षद ने इस इलाके को बस से बदतर बना दिया। कौसर साहब, आप आप आम आदमी पार्टी का पार्ट थे, अब आप AIMIM से टिकट लेके आते हैं, यहाँ कैंडिडेट हैं। मैंने आपका जलसे में स्पीच सुनी, आप कहते हैं कि विधायक मुझे मौत दे देता। तो कौन सा ऐसा दर्द था जो आपके अल्फाजों से झलक रहा था? अब वो हादसे तो बार बार बताना ठीक नहीं है जी। कुछ लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं, कुछ लोग साथ जब हादसा होता है तो उसको वजह बनाते हैं चुनाव में। मैं आम आदमी पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता था, वार्ड का अध्यक्ष भी था। मुझे काफ़ी आश्वासन दिया गया था और मैं वार्ड का अध्यक्ष था, लेकिन मुझे पूरा ओखला विधानसभा की भी जिम्मेदारी दिया जाता था। सारे कामों का कोई भी मेरे सामने नहीं आता था। अगर आज भी कोई मेरे सामने आके कह दे कि जी हमने कोई हेल्प किया हो, नहीं किया हो, पूरी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से मैं निभाता था। रैली से लेके ओखला से बाहर कहाँ क्या होने जा रहा, कौन सी प्रदर्शन है, सारी जिम्मेदारियां मैं निभाता था। काफ़ी इन लोगों ने मुझे यूज किया और यूज करके इन लोगों ने लास्ट टाइम में थ्रो किया, लोग जैसे कहते हैं। मैं कभी भी काम का मुद्दा से भटकाने का ना भटकने की कोशिश करता हूँ। इलाके को लोगों को काम चाहिए। इलाके के लोग, अभी आप देखिए आम आदमी पार्टी रोडें बनवा रही हैं, एक रोड खुद गया 6 महीने तक पड़ा हुआ है। इस पर भी मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो मुझे बोला गया कि आप एक काम करो, रहने दो, कोई और आदमी देख लेगा। इलाके के लोग मुझे जानते थे, मुझसे बोलते थे कि कम से कम इस लायक बना दो कि आने जाने के लायक रोड बन जाए। तो वो लोग कहते थे बन जाएगा। मैं इस चीज़ के लिए विधायक को कई बार बोला कि लोग बहुत परेशान हैं, आप थोड़ा सा खुदाई हो रही तो कम से कम उसको लेबल करवा दो कि लोगों को आने जाने लायक हो जाए। वो बोलते थे अरे सब हो जाएगा। कहने का मकसद ये था, आदमी अपना वजूद को बना कर रखे। अच्छा, एक बात बताइए कि दिल्ली में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से अनाउंसमेंट किया जाता है कि मरकज़ को खुलवा दिया गया है, मरकज़ की चाबी मौलाना साद साहब को दे दी गई है, और ये कहीं ना कहीं मरकज़ का इशू, शाहीन बाग का इशू हो, फिर दिल्ली दंगों का इशू हो, आम आदमी पार्टी को इस पर लेकर लगातार टारगेट किया जाता है। तो आपको लगता है ये MCD के चुनाव में इसका असर पड़ने वाला है? इसने भरपूर फ़ायदा उठाया। हमारे कोरोना में हमारे मरकज़ के इमाम, हमारे मौलाना साद के साथ, जमातियों के साथ इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। पूरा दुनिया देखा, इन्होंने ढिंढोरा पीटा, इनकी वजह से मुकदमे हुए। इन्होंने उसको मतलब ऐसा फैला दिया कि लगा कि पूरी इंडिया का कोरोना मरकज़ से और हमारे जमातियों से फैली है। सारा कुछ करा के मोदी से, अमित शाह से इन्होंने मीटिंग की, केजरीवाल साहब। आपने देखा होगा
केजरीवाल साहब अमित शाह से मीटिंग करने के बाद बोले हैं, 3 दिन में ही मीटिंग की है, बोले कि अब कोई भी मसला नहीं होगा, मिलजुल कर हम काम करेंगे, फ़ौरन दंगा होता है। तो आप इसको क्या समझेंगे, ये इनकी रणनीति क्या है, ये तो हम नहीं समझ पा रहे। मीडिया में कुछ दिखते हैं, होते कुछ है ये। रही बात कि इन्होंने मरकज पे तो जो करना था कर दिए, बाद में ये दरवाज़ा खुलवाएं, कुछ भी करवाएं, मुलजिम बना दिए, मुजरिम बना दिए, दोनों काम कर दिए। अब उस केस को लड़के साबित कर रहे हैं कि मैंने खुलवा दिया था। कौन सा, किसी आदमी की जान लेकर आप कह रहे हो मैंने उसका घर को संभाल दिया, वो वापस नहीं आता है, वो शब्द जो है वो वापस नहीं आएगा। अच्छा कौसर साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहलवान चौक पर जिस तरह से एक मंच सजाया गया, बहुत सारी पब्लिक आई, जितनी भी अपोजिशन पार्टी है कहीं ना कहीं बेचैन है इतनी पब्लिक आपके जलसे में देखकर। ओवैसी साहब आते हैं बटला हाउस चौक पे और विजिट करते हैं आपके इसमें, तो इतनी सारी आवाम आती है। ओवैसी साहब को जब भीड़ लग जाती है, लोग छतों से देखने आते हैं, लेकिन जब वोट की बारी आती है तो कहीं ना कहीं वो जो आवाम है वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाती। आपके जलसे में भी इतने लोग थे कि देख के लोग सोच रहे होंगे इतने सारे लोग इनके जलसे में, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो लोग आए हैं ये आपको प्यार देंगे, आपको वोट देंगे? लोगों ने अपना वजूद बना लिया है, पहले अपने आप को देखेंगे, आने वाले नस्लों को जवाब कैसे देंगे। उन्हें हमारे बलिस्टर साहब की पार्टी सोच रखा है कि इन्हें हम हैदराबाद नहीं पूरे इंडिया में मजबूत करेंगे। एक ही अब आवाज़ होगी हमारे आवाम की, वैसी साहब की और उनकी पार्टी की। मैं आपको बता दूं, ये जो भीड़ है, ये भीड़ इंशाल्लाह वोट में भी तब्दील होगा। और आवाम ने सोच रखा है अब की बार पतंग ही पतंग, पतंग ही पतंग होगा। हमारे आवामों ने ठान रखा है कि बदलाव ज़रूरी है और हर हाल में बदलाव करना ही करना है। और वैसी साहब को मजबूत करने के लिए हर वो कदम हम उठाएंगे जिससे हमारे आने वाले नस्ले को जवाब देना हमें आसान लगे। कौसर इमाम साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। 189 की जो आवाम है उसको कैसे संतुष्टि देंगे कि मैं जो हूँ गंदगी के जो ये पहाड़ हैं, जो गंदगी का ढेर है, जो धूल से ग्रस्त है ओखला की आवाम, 189 हो या 188 हो, उस पर आप क्या आश्वासन देना चाहते हैं लोगों को? ये मैं गंदगी साफ़ करा दूंगा, अगर किसी वजह से आप काउंसलर बन जाते हैं, पार्षद यहाँ से हो जाते हैं, आपको आवाम इस लायक समझती है, चुन लेती है, तो आप इसका क्या अल्टरनेट देखते हैं जिससे आप गंदगी दूर कर देंगे? 3 मंथ के अंदर में ही जुबान भी बोलेगी, आंखें भी देखेगी और इंशाल्लाह विरोधी भी हमें बोलेंगे कि हमें जो चाहिए वो मिल गया। अल्लाह ने चाहा तो मैं बता दूं, 15 साल का काउंसलर का लोगों ने काम देख रखा है। 15 साल में उसने क्या किया, जवाब तो खुद पब्लिक के पास है। अगर दानिश साहब को कांग्रेस के नाम पे वोट देना होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर काम के नाम पे वोट देना होगा तो उनको अगर 2 से 4 हज़ार भी वोट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। काम के नाम पे वोट पब्लिक उन्हें नहीं दे सकती, न कोई कहीं तक। दिल्ली में जो गवर्नमेंट बैठी है उसका भी जो नीति है, उस नीति से आने वाले कल में हमें खतरा है, हमारी कौम को खतरा है। वो सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए हमें यूज कर सकते हैं, हमारे काम नहीं आ सकते हैं। हमारे इलाके की तरक्की अगर हमें जनता को, अपने आवाम को दिखानी है, वार्ड वासियों को दिखलानी है तो आजमाइश करनी होगी, हमें वोट जरूर देना होगा। कौसर साहब, एक सवाल मैं आपसे ये और जानना चाहता हूँ। लगातार एलिगेशन लगाए जाते हैं, अपोजिशन पार्टी हो या लोगों, एक मैसेज कन्वे किया जाता है, AIMIM पार्टी को जो है वोट कटवा पार्टी कहा जाता है। इसको कैसे आप क्लेरिफाई करते हैं, इसको कैसे देखते हैं? इंशाल्लाह जज्बात में लोग नुकसान में होते हैं, जब बैठ के सोचेंगे तो फ़ायदा होगा। हर वो पार्टी इंडिया के कोने कोने स्टेट में जिसका वजूद नहीं है वो लड़ती है, तो क्या वो वोट कटवा होती है? ये तो कौसर इमाम साहब, लास्ट बात है, बस मैं चाहता हूँ कि 189 की जो जनता है, जो ओखला की गयूर आवाम है, उसके लिए क्या आपका मैसेज है और आप क्या मैसेज उन लोगों तक कन्वे करना चाहते हैं? मुझे अपने आवाम से, अपने बड़े बड़े बुजुर्ग और अपनी माँ बहनों से मुझे गुजारिश है, बदल के देखो, तस्वीर भी बदलेगी, इलाका भी बदलेगा और इंशाल्लाह ताला काम भी बदलेगा। और दुनिया और वार्ड के लोग नहीं, पूरे दिल्ली के लोग जब जाकिर नगर में आएंगे तो कहेंगे यार कई सालों से मैं आ रहा हूँ यार, मगर अब कुछ दिनों में ही यार कैसे काम बदल गया, रोड के नक्शे बदल गए, रोडों की, मतलब अपने तरफ से मैं भरोसा दिलाता हूँ अपनी माँ बहनों को, अपने बड़े बुजुर्ग को, एक आजमाइश 5 साल की आप करके देखो। अल्लाह ने चाहा तो दिल्ली के 250 वार्ड में अगर आप लोग नंबर 1 पर नहीं आए तो मैं
काम तो बहुत दूर की बात है, ना अगला चुनाव लड़ने की कोशिश करूंगा, ना आपके सामने ना आपके बीच जाऊंगा, मेरा वादा है आप लोगों से। मगर आप आजमाइश करो और इन्हें उखाड़ के फेंको, बदलाव करके दिखलाओ, चाहे वो पार्षद हो चाहे दिल्ली की गवर्नमेंट हो। अगर दिल्ली की गवर्नमेंट की नीति पसंद हो तो कोई बात नहीं, ये बांटने की बात, ये ऐसी बात, ये सिर्फ इन्हें जिन्हें खतरा है वो कर सकते हैं, जिन्हें खतरा नहीं है वो सिर्फ काम के नाम पे वोट मांगेंगे, और आप काम के नाम पे ही वोट दो। बहुत बहुत शुक्रिया कौसर साहब। मैं आप तमाम को बताना चाहता हूं कि ओखला 189 से इनकी जो वाइफ है नाजुरा परवीन वो कैंडिडेट है और ये उनके हस्बैंड है कौसर इमाम सिद्दीकी उर्फ लड्डन। तो मैं उन तमाम कैंडिडेट को जो 189 पे कैंडिडेट है उनको एक बात बताना चाहता हूं कि लड्डन साहब को हल्के में ना लें, क्योंकि जिस तरह से इनके साथ भीड़ आ रही है, जिस तरह से लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं, और ओवैसी साहब ने जब विजिट किया था तो लोग बहुत ज़्यादा इनके साथ थे। तो इलेक्शन है, इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, और आपके सामने इन्होंने FM टॉक पर ये कमिटमेंट किया है कि विद इन 3 मंथ्स मैं यहाँ की हालत बदल दूंगा। 250 सीटों में जो ओखला में अगर आप यहाँ के देखेंगे तो आपको एक नया ओखला देखने को मिलेगा, नई सड़कें देखने को मिलेंगी। सीवर और कूड़े का जो एक मुद्दा बना रखा है, मुद्दा बना नहीं रखा है बल्कि मुद्दा है, बहुत ज़्यादा डस्ट यहाँ पर देखने को मिलती है। आप 10 मिनट खड़े हो जाएं आपको पता नहीं चलेगा आपकी चेहरे पे धूल लगी है या पाउडर लगा है। इस तरह के तो ओखला के हालात हैं। लगातार एक दूसरे पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। ये कितना सही बैठेगा, कितना सटीक बैठेगा, तो ये लड्डन साहब थे जो इस बार 189 से कैंडिडेट हैं। पहले आम आदमी पार्टी के परिवार में थे लेकिन उससे अलग होकर AIMIM में आ गए हैं। तो अब क्या इनका भविष्य रहेगा, कितने इन पे वोट आएंगे, क्या कितनी इनको जनता पसंद करेगी, ये तो देखने वाली बात रहेगी। मैं मजहर खान फॉर FM टॉक फ्रॉम ओखला।